हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी चैप्टर, कृतिका का क्लास 9th चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है एक गर्ल लड़की के बारे में, जो लड़की मतलब पढ़ना चाहती थी, बट उसके पापा उसकी शादी जो है ज़बरदस्ती कराना चाहते थे। बट वो लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी शादी रुक गई और उसके पापा भी उसके साइड हो गए। तो यहाँ पर कुछ करैक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं बाबू, फिर दूसरे में है नौकर, फिर हैं बाबू, मतलब बाबू, नौकर, फिर है प्रेमा, फिर रामस्वरूप। रामस्वरूप जो थे वो उनके पिता थे लड़की के, और फिर जो प्रेमा थी वो उनकी माँ थी, रतन, और रतन उनका नौकर था। और इसमें कुछ और करैक्टर्स हैं, मैं उनके नाम बताती हूँ। शंकर लड़के का नाम था जिसके लिए जो रिश्ता करने आया था। गोपाल प्रसाद उनका नाम था, जो मतलब ससुर थे। और यही करैक्टर्स हैं। और लड़की का नाम था उमा। ओके गाइस, अब हमने ये पढ़ा है, तो मतलब इसमें मैं आपको समरी बता देती हूँ। पहले लड़की है जो मतलब पढ़ना चाहती है, जिसको पढ़ी लिखी है वो लड़की, बट उसके पापा जो है उसका रिश्ता करना चाहते हैं। वो भी एक अच्छे मतलब आदमी हैं, पर समाज के दबाव में वो अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। वो अपनी लड़की को, पढ़ी लिखी भी है उनकी लड़की, लेकिन वो अनपढ़ बता रहे हैं उस लड़की को। ये भी बहुत गलत है। जो लड़के की शादी आई है, जो लड़की का रिश्ता आया है, वो लड़का जो है मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। उसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। वो जो है लड़कियों के कॉलेज में चक्कर काटते पकड़ा जा चुका है, और मतलब वो अपने पापा के पीछे लगा रहता है। पापा जो कहते हैं वही करता है, ये सब कुछ है। रामस्वरूप मतलब अपने ज़माने में रहते थे, क्या ये सब कुछ वो नहीं मानते थे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बाबू, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त की उधर मोड़ दे, उधर बस बस। मतलब इसमें सब यही है कि स्टोरी, अब हम पूरी मेन स्टोरी पढ़ेंगे, जैसे जिसमें हमारी मेन जो होती है स्टोरी, जैसे हम लड़की और लड़की की बातें करेंगे। लड़की और लड़की मतलब शंकर से हम स्टार्ट करते हैं। दैट शंकर क्या करता है। शंकर सबसे पहले जब आता है तो मैं बताती हूँ आपको। अब शंकर जो है आया, शंकर जी मतलब उसके पिता ने पूछा कि शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टियां पड़ी हैं, तो वो कहते हैं कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया शंकर। मतलब उसके बाद है जी हाँ, यही कई 2 साल मतलब छुट्टी उसके रामस्वरूप जो लड़की के पिता हैं वो पूछते हैं। और वो कहते हैं जी हाँ 2 साल बाद। गुरु प्रसाद कि उसके जो पापा हैं शंकर के, वो बता रहे हैं कि मतलब उनका बेटा साल पर बीमार रहा था, और उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं, कि अब इस उम्र में सब बीमारियां सताती हैं। ये सब कुछ बता रहे हैं। मैं आपको लड़की के कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ, उमा के बारे में। उमा, जी हाँ, अरे हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। मतलब वो लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कि लड़की को संगीत आता है या नहीं आता, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। तो लड़की कहती है जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अरे ज़रा आप इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से भगा गए थे। तो जो शंकर है वो उसे पता होता है कि उसकी करतूत क्या है, तो वो कहता है बाबूजी चलिए। तो वो जो उसके पिता होते हैं शंकर के, वो कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो वो कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ, मैंने बीए पास की है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, जो आपके पुत्र की तरह झाँक झाँक कर कायरता नहीं दिखाती। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल पता है, लेकिन मुझे इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पड़कर मुँह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उसके पिता कहते हैं उमा उमा। तो जो उनके पिता होते हैं प्रसाद जी, वो कहते हैं रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपने मुझे धोखा दिया, वो ऐसे सब कुछ कहते हैं। तो उमा कहती है जी हाँ जाइए। वो कहते हैं हम जा रहे हैं यहाँ से, ये है वो है। तो उमा कहती है जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बेकबोन। उमा रो रही है।